में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी एमटीएस, सीआरपीएफ, एससीएम एंड एएसआई तथा एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, यूपी पुलिस एवं दिल्ली पुलिस के लिए चलाई गई 40 दिन 40 प्रैक्टिस सेट सीरीज का 5वां दिन है। यह क्लास डेली सुबह 8 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दी जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको बता दें, इस प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि हम इस प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों को सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच, जहां प्रश्नों को बिना पेन उठाए सॉल्व किया जा सकता है, वह आपको ट्रिक बताएंगे जो सभी न्यू पैटर्न के पूछे गए प्रश्नों को भी आसानी से समझाएंगे, जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में फैलो को NGH/QN लिखा जाता है और पर्पल को TWRGNR लिखा जाता है, तो उस भाषा में सरप्राइज को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद आप ध्यान से दीजिए कि यहाँ पर सबसे पहले लेटर को काउंट कीजिए। यहाँ पर कितने लेटर दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 और यहाँ पे दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 6। दोबारा सुनिए दोस्तों, यहाँ पे फैलो के 5 दे रखे हैं और यहाँ पे 6 दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका W और आएगा, यानी कि यहाँ पे 6 दे रखे हैं आपके और यहाँ पे भी आपके 6 दे रखे हैं। सबसे पहले आप फैलो को देखिए, यहाँ पे रखा है आपका FELLOW। इसने कोड कर रखा है इसको NGH/Q और N। तो अब इसे आप क्या करेंगे, इसे 3-3 के टुकड़ों में तोड़ लेंगे। यानी कि यहाँ फैलो दे रखा है, यहाँ आपको यहाँ पे इन 3 टुकड़ों में तोड़ लीजिए। फिर हम यहाँ पे देखेंगे F से H पे गया यहाँ पे, तो उसने यहाँ पे प्लस का 2 कर दिया है। इसी तरह हम L से N पे जाएंगे तो यहाँ पर भी इसने प्लस का 2 किया है। उसी तरह E से G पे आने पर भी इसने प्लस 2 किया है। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पर प्लस 2 कैसे हो रहा है। मैंने आपको इससे पहले क्लास में बता रखा था कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट में आपकी प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता है तो F की प्लेस वैल्यू होती है 6 और H की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 8, यानी कि 6 में हम प्लस 2 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। इसी तरह E की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 5 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा और 7 G की प्लेस वैल्यू होती है। इसी तरह L की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 12 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 14 मिलेगा और N की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 14। इसी तरह यहाँ पे देखिए L दे रखा है, L से N पे जाने के लिए भी इसने प्लस का 2 किया है और W से Y पे जाने के लिए भी इसने यहाँ पर प्लस 2 किया है। उसी तरह O से Q पर आने के लिए यहाँ पर प्लस 2 किया है। यानी कि क्या किया दोस्तों, हमने सबसे पहले से हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लिया। 2 पार्टों में डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि F से H पे जाने के लिए प्लस 2 हुआ था और L से N पे जाने के लिए प्लस 2 हुआ था, यानी कि प्लस 2 की इसमें सीरीज चल रही थी। इसी तरह दोस्तों हम इसे भी चेक कर लेंगे पर्पल को। इसमें दोस्त सेम यही पैटर्न आपका फॉलो हो रहा है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सरप्राइज का कोड करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों से। तो सबसे पहले से लिख लीजिए SUPRISE और D। तो हम क्या करेंगे, इसे 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि SUPR और SUPR। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे S दे रखा है, S में हम प्लस 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, U मिल जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे U लिख देंगे। यहाँ पे R दे रखा है, R में हम प्लस 2 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, यानी कि T से स्टार्ट आपका हो जाएगा। अब इसी तरह U दे रखा है और P दे रखा है। अब U में प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा W, यानी कि यहाँ पर W आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस 2 करेंगे, 16 2 18 होते हैं, यानी कि आपका R आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन चेक कीजिए यहाँ से TRWU से स्टार्ट हो रहा हो, यानी कि ऑप्शन आपका एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें TRWU आ रहा है। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे I दे रखा है, यहाँ पे हम प्लस 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, K मिल जाएगा, यानी कि लास्ट में आपका K आएगा। अगर D में हम प्लस 2 कर दें तो आपको F मिलेगा। इसी तरह हम S में प्लस 2 कर दें तो आपको U मिल जाएगा और E में हम प्लस 2 कर दें तो आपको G मिल जाएगा, यानी कि TRWU और FGUK, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें,
क्योंकि दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो दोस्तों हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप हमें लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम आपको समझा रहे हैं जो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यानी कि दोस्तों आपके सामने एक सीरीज चल रही है, आपको इस सीरीज को फॉलो करते हुए पता लगाना है कि जो अगला स्टेप आएगा वो क्या आएगा, और जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इन 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन ऐसा होगा। दोस्तों यह पेपर आपका एसएससी सीजीएल का 9 दिसंबर की फर्स्ट चैप्टर को पूछा गया पेपर है। एज टी पेपर दोस्तों ऐसे ही पूछा गया था, मैं आपको इसमें मैंने आपके लिए ऑप्शन तक की चेंज नहीं किए हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एसएससी ने आपका एग्जाम पूछा कैसा था, क्योंकि दोस्तों आप इसी को फॉलो करके आपका जो एमटीएस का पेपर होगा या सीआरपीएफ एससीएम का पेपर होगा सेम इसी पैटर्न का पेपर आपका बनेगा। तो जब भी दोस्तों आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो आप क्या करते हैं, इनमें से किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। यानी कि हम सबसे पहले चेक करेंगे एरो को। यानी कि यहाँ पे जो एरो दे रखा है आपका, इसका दोस्तों आपका एरो यहाँ पे बना है, यानी कि इसने क्या किया है 45 डिग्री नीचे की साइड में इसको मूव किया है। फिर इसने यहाँ पे इसको 45 डिग्री चेंज किया है, फिर आपका 45 इधर हुआ है। यानी कि अब अगला जो आएगा वो आपका एरो इस साइड में आएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए आप इसको, ये आपको जो दे रखा है कैप दे रखी है, तो इसने इसको क्या किया 90 डिग्री पर टर्न किया है। यानी कि यहाँ से बीच में से अब 90 डिग्री टर्न कर दिया इसने यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये पहले यहाँ पे बीच में था, यहाँ पर अभी भी बीच में है, लेकिन इसको टर्न कर दिया है 90 डिग्री पर। फिर यहाँ पे देखिए इसे नीचे की साइड टर्न कर दिया है, और फिर इसके बाद दोस्तों इसने फिर इसको 90 डिग्री पर टर्न कर दिया है। यानी कि जो अब अगला स्टेप जो आएगा वो स्टेप आएगा जो आपका जो कैप होगी वो नीचे की साइड में होगी। तो यहाँ पे देखिए नीचे की साइड में कैप कहाँ पे दे रखी है। तो दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो सकता है। ऐसा कि दोस्तों आप बी को चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपका बी दे रखा है, इसने क्या किया पहली बार में बी बीच में लेके आ गया है, इसको खड़ा कर दिया है। इसका दोस्तों आपका इस कोने में लेके आ गया है, इस कोने में लेने के बाद या फिर आपका बाद में लौटा के इसी बीच में कोने में लेके आ चुका है। यानी कि अब की बार जो आपका बी बीच में आएगा और इसे हम खड़ा कर देंगे, तो बी तो दोस्तों आपका सब में दे रखा है, तो आप यहाँ पे सही कर देंगे। तो इसका दोस्तों क्या होगा, अब इसको देखिए कैप को यहाँ पे आपका नीचे है, फिर आपका साइड में ऊपर हुआ है, फिर ऊपर पहुँचा है, फिर यहाँ यानी कि नीचे आएगा, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है आपका कारपेंटर हैमर प्रश्नवाचक चिन्ह और प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि बड़े का संबंध हथौड़ा से है, उसी तरह आपको इन 4 ऑप्शन में से ऐसे देखना होगा जो उन दोनों का आपस में किसी न किसी तरह से संबंध होगा। तो आपको अच्छे से पता होगा दोस्तों, जो बड़ा ही होता है कारपेंटर होता है उसके पास हथौड़ा होता है, यानी कि वो हथौड़े से अपना काम करता है। यानी कि इसमें क्या संबंध है कि इसमें जो कारपेंटर है और इसमें टूल्स का संबंध है, यानी कि व्यक्ति है और व्यक्ति द्वारा यूज किए जाने वाले टूल का इसमें प्रयोग हुआ है। यानी कि जिस तरह बढ़ई अपना काम हथौड़े की सहायता से करता है, उसी तरह आपको इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन देखना है। तो दोस्तों पहला ही ऑप्शन है आपका मछुआरा और नेट। यानी कि मछुआरा जो मछली पकड़ता है वो नेट की हेल्प से पकड़ता है, यानी कि मछुआरे को नेट की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह बढ़ई को अपना काम करने के लिए हथौड़े की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह मछुआरे को अपना काम कंप्लीट करने के लिए नेट की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक निश्चित कोड भाषा में एनिमिज्म को INAMMISI लिखा जाता है और EAGERLY को GAEEYLR लिखा जाता है। उस भाषा में फुलफिल को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे रखा है इसने ANIMISM, इसने इसको लिख दिया INAMMSI। प्रश्न को दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न में इसने क्या किया है, जो बीच की जो सबसे मिडल में देखिए, सबसे पहले आप काउंट कीजिए लेटर को, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें लेटर हैं। इसने क्या किया है, जो बीच वाला जो लेटर दे रखा है सबसे बीच में जो मिडल दे रखा है उसको इसने एज इट इज रख दिया है। इसके बाद दोस्तों इसने क्या किया है, स्टार्टिंग में जो ANI ले रखा है इसको इसने उल्टा करके लिख दिया, यानी कि जो लास्ट में दे रखा था आई उसको पहले लिख दिया है, फिर एन को लिख दिया है और फिर ए को लास्ट में लिख दिया है। इसी तरह इसने ISM को जैसे उठाया, जो एम लास्ट में दे रखा था उसने स्टार्टिंग में लिख दिया है, फिर एस को लिख दिया है, फिर आई को लास्ट में लिख दिया है। यानी कि जो बीच का जो लेटर होगा आपका मिडल में उसको इसने एजिट रख दिया है। उसको एजिट रखने के बाद इसे 3 के पार्ट में डिवाइड कर दिया है
और फिर जो आपका लास्ट में उसको पहले लिख दिया, जो पहले उसको लास्ट में लिख दिया है। सेम दोस्तों इसने ईगरली के साथ किया है, सेम यहीं पे किया है। इसी तरह हमें फुलफिल को लिखना है। तो फुलफिल लिख रखा है आपका FULFILL। तो यहाँ पर सबसे आपने देखिए मिडिल में आपका F दे रखा है, यानी कि बीच में आपका F आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपका लास्ट में दे रखा है तो L स्टार्टिंग में आ जाएगा, और U और F आपका स्टार्टिंग में दे रखा है तो यहाँ पे आपका लास्ट में आ जाएगा। इसी तरह से आपका L जो है आपका लास्ट में दे रखा है स्टार्टिंग में आ जाएगा, I जो आपका स्टार्टिंग में वो लास्ट में आ जाएगा, और L आपका बीच में आ जाएगा। यानी कि LUFF से आपका स्टार्ट होगा और LLI पे आपका लास्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और दोस्तों आपके जितने भी दोस्त हैं आपको उन सभी को इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें, जिससे दोस्तों उनको पता चल जाए कि हमारे यहाँ पे SSC MTS और CRPF के लिए आपके लिए क्लास होती है। अब अगला प्रश्न रखा है आपका मिसिंग नंबर का प्रश्न है, श्रृंखला में लुप्त प्रश्नवाचक का पता लगाएं। आपके सामने एक अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, आपको क्या करना है उस सीरीज को ध्यान से पढ़ना है, और जिस पैटर्न को ये सीरीज फॉलो कर रही है उसी पैटर्न को देखते हुए आपको उस सीरीज को लेकर आना है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। और आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन लेके आना है। तो दोस्तों मैंने इसको सॉल्व करने का आपको बेस्ट तरीका बताया था कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक कीजिए। दोस्तों प्रश्न तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन आपको कम टाइम में प्रश्न को कैसे डील करना है वही हम इस मॉक टेस्ट के द्वारा आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को देखिए, और ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रखा है आपका P, यहाँ पे QOR, यानी कि जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन जो पीछे का लेटर दे रखा है वो आपके सारे के सारे लेटर अलग अलग दे रखे हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ लास्ट का लेटर पकड़ेंगे, यानी कि M, A, O और C, और हम ये देखेंगे इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले आपको M की प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। M की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 13, A की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 1, O की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 15, और C की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 3। या दोस्तों आप ऐसे कर लीजिए, अगर हम M से A पे जाएंगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, प्लस का आपको 14 करना पड़ेगा, क्योंकि M की प्लेस वैल्यू आपकी 13 होती है। अगर हम 13 में 13 जोड़ देंगे तो आपको 26 मिलेगा। 26 पे आपका क्या होगा, आपका Z होगा, और उसमें एक और जोड़ देंगे तो आपको A मिल जाएगा, यानी कि हम डायरेक्ट M में 14 जोड़ देंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। इसी तरह हम A में 14 जोड़ देंगे डायरेक्ट तो आपको 15 मिल जाएगा, क्योंकि A की प्लेस वैल्यू आपकी 1 होती है, और 1 में हम 14 जोड़ेंगे तो आपको 15 मिलेगा, और 15 प्लेस वैल्यू होती है आपकी O की। इसी तरह हम O में 14 जोड़ देंगे तो O की प्लेस वैल्यू आपकी 15 होती है। अगर 15 में हम 11 जोड़ दें तो आपको 26 मिलेगा, यानी कि Z होगा, और उसी में हम 3 और जोड़ दें तो आपको C मिल जाएगा, यानी कि हम 15 में डायरेक्ट 14 जोड़ देंगे तो आपको C मिल जाएगा। अब हमें पता चल चुका है कि हमें लॉजिक क्या चल रहा है, हमें हर अल्फ़ाबेट में 14 जोड़ना है और हमें उसमें अगला स्टेप मिल जाता है। यानी कि हम यहाँ पर भी प्लस 14 करेंगे, C से अगली संख्या पर जाने के लिए लास्ट में प्लस 14 करेंगे। C की प्लेस वैल्यू आपकी 3 होती है, और 3 में हम जब 14 जोड़ देंगे तो आपको 17 मिलेगा, और 17 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आपकी Q की। और दोस्तों आपका एक ही ऑप्शन है भी जिसमें लास्ट में आपका Q दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आपको आगे से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले लास्ट का लेटर देखना है। दोस्तों ये ऑप्शन मैंने अपनी मन से नहीं बनाए, जो आपके SSC ने पूछा है एज इट इज वही ऑप्शन आपके यहाँ पर दे रखे हैं। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं आपको पूरा प्रश्न सॉल्व कराऊं तो दोस्तों इस पूरे प्रश्न को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको N दे रखा है, N से हम Q पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। इसी तरह हम Q से T पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 3 हो रहा है, और T से हम W पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपका प्लस का 3 हो रहा है। इसी तरह हम W से अगले स्टेप पर जाएंगे तो प्लस 3 करना पड़ेगा, यानी कि Z स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा, यानी कि पहला पद आएगा आपका Z। तो ऑप्शन A और ऑप्शन C आपका कैंसिल हो चुका है। अब हम T पे जाते हैं, T से हम N पे जाएंगे तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों T की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 20 और N की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 14।
यानी कि माइनस के 6 करेंगे। अगर हम t में माइनस का 6 कर दें तो आपको n मिल जाएगा। इसी तरह हम n में माइनस का 6 कर देंगे तो आपको h मिल जाएगा, क्योंकि 14 में से हम 6 माइनस करेंगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 प्लेस वैल्यू होती है आपकी h की। इसी तरह हम h में से माइनस के 6 करेंगे, यानी कि 8 में से माइनस के 6 करेंगे तो आपको b मिल जाएगा, क्योंकि h की प्लेस वैल्यू आपकी 8 होती है, और 8 में 6 माइनस करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, और 2 जो होती है वो प्लेस वैल्यू b की होती है। अब इसी तरह में b में से भी आपको माइनस का 6 करना है, जिससे आपको वह संख्या मिल जाएगी जड़ के बाद आएगी। तो दोस्तों b की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 2। अगर 2 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा z, यानी कि z मिल जाएगा। अब z में से आपको माइनस का 4 करना है। जब माइनस का 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा v, यानी कि जेड भी आपका ऑप्शन आएगा, यानी ऑप्शन बी एक ऐसा है जिसको जेड भी से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एस दे रखा है, एस की प्लेस वैल्यू आपकी 19 होती है, यहाँ पे आपका बी दे रखा है, तो आप 19 में से आप 21 माइनस करेंगे तो आपको बी मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए, सबसे पहले आप ऑप्शन को चेक कीजिए। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, जो आपके लास्ट डिजिट दे रखे थे वो सारे के सारे आपके अलग अलग दे रखे थे। कभी कभी हो सकता है कि वो आगे से आपके अल्फ़ाबेट अलग अलग दे दे, जिस तरफ से आपके अल्फ़ाबेट अलग दे रखे हैं आपको वही सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दोस्तों बीच में आपके अलग अलग दे रखे हुए हैं, तो आप बीच वाला भी डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो ये अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे दिए गए सेट की संख्याएं। यानी कि आपके सामने 2 सेट दे रखे हैं, इन सेटों में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। जिस पैटर्न को ये आपके सेट फॉलो कर रहे हैं उसी पैटर्न को ध्यान रखते हुए आपको उस ऑप्शन को देखना है जो आपका इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा। सबसे पहले आप यह देखिए 182, 170, 97 दे रखा है, तो आपको यह देखना है कि इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरह 156 दे रखा है, 128 दे रखा है और 92 दे रखा है, तो इसमें भी आपको कोई सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, आपको वही देखना है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो सेट दे रखा है उसे ले लेते हैं। 182 दे रखा है। अगर हम 182 में 2 का गुणा करते हैं, डबल करते हैं, तो कितना मिलेगा आपका 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2 1 3, यानी कि 364 मिल रहा है। अगर हम 364 में से 170 माइनस कर दें तो आपको मिलेगा 4, और 16 से हम 7 गए तो आपको मिलेगा 9, और 2 में से 1 के तो आपको मिलेगा 1, यानी कि हम 194 में 2 का भाग दे दें तो आपको 97 मिल रहा है। दोबारा समझिए दोस्तों, हमने क्या किया है, जो आपकी पहली संख्या दे रखी थी 182, उसका हमने डबल कर दिया। डबल करने के बाद हमने उसमें से दूसरी संख्या माइनस कर दी, और दूसरी संख्या माइनस करने के बाद जो आपको आंसर आया था हमने उसका आधा कर दिया। दोबारा समझिए दोस्तों, हम दूसरे पैटर्न को भी देख सकते हैं। 156 दे रखा है। अगर हम 156 का डबल कर दें तो कितना मिलेगा आपको, 2 छक्के 12 हासिल 1, 2 5 10 1 11, 2 1 2 1 3, 312 मिल रहा है। अब 312 से हमें सेकंड संख्या जो है उसको माइनस करना है। अब हम इसे माइनस कर देंगे तो मिलेगा आपको 12 में से 8 के तो आपका 4, और 10 में 2 के तो आपका 8, और 2 में से 1 के तो आपका 1, यानी 184। अब हमें 184 का आधा करना है, तो 2 9 18 और 2 यानी कि 92 आपका दे रखा है। अब आपको उसी तरह से इस ऑप्शन को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। 156 दे रखा है। अगर हम 156 का डबल करते हैं तो आपको 312 मिल जाएगा, और 312 में से आपको 194 माइनस करना है, यानी कि 12 में जाएगा तो आपके 8 बचे, 10 में से 9 के तो आपका 1 बचा, और 2 में से 1 के तो आपका 1 बचा। अब 118 को हम आधा करेंगे तो 2 5 10 और 2 9 18, यानी कि 59 मिल रहा है, जबकि ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह आपको 121 डबल करना है तो आपको हो जाएगा 242। अब 242 में से आपको 102 माइनस का करना है तो आपको मिल जाएगा 0 4 और 1, और 140 का हम आधा करेंगे तो आपको 70 मिलेगा, जबकि यहाँ पर 61 दे रखा है, यानी कि ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन सी को चेक कर सकते हैं। 98 दे रखा है, इसका हम डबल करेंगे तो मिल जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, 2 18 19, यानी कि 196। अब 196 से हम 74 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 9 में 7 के तो आपके 2 और 122। अगर हम 122 का आधा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन सी भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका ऑप्शन डी। या दोस्तों आप आंख बंद करके ऑप्शन डी लगा सकते हैं, या ऑप्शन डी को भी आप चेक कर सकते हैं। 138 दे रखा है।
अगर आप 138 का डबल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अट्ठे 16, हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 और 2 एकम 2, यानी कि 276 दे रखा है। अब 276 से आप 130 का माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6, 7 में 3 किताब का 4 और 2 में से 1 किताब का 1, और 1 इसका हम आधा कर देंगे तो मिलेगा 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, यानी कि 73, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में लॉजिक क्या था, आपको पहली संख्या का डबल करना था, उस डबल में से आपको सेकंड संख्या जो रखी थी उसको माइनस करना था, माइनस करने पर आपको जो आंसर मिला उसको आपको आधा करना था। काफ़ी अच्छा प्रश्न था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको क्या करना है, इसमें छुपी हुई आकृति निकालनी है। प्रश्न को पढ़िए। सबसे पहले उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है, यानी कि गुणन की अनुमति नहीं है दोस्तों। यानी कि जो आपकी फिगर दे रखा है, आपको इन 4 ऑप्शन में से उस फिगर को देखना है जो यह फिगर उसमें दिखाई दे रहा होगा। और दोस्तों इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, जैसे यहाँ पर आकृति बनी हुई है उसी तरह से आपको आकृति को ढूंढना है। सबसे पहले ऑप्शन ए पाइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी इस तरह का नहीं बन रहा है, यानी कि आपको सबसे पहले ये देखिए ये वाला, तो ये ऑप्शन 1 में नहीं दे रखा है आपका, नहीं दोस्तों ऑप्शन 2 में दे रखा है, कहीं पे भी देखो। ऑप्शन 3 में भी दोस्तों आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले ऑप्शन 3 को देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका ये वाला, ये आपका स्टार्ट होते हुए आपका ये वाला जा रहा है और ये आपका यहाँ से मिल रहा है। और देखो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही दे रखा है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप का प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर शिफ्ट में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। यानी दोस्तों अब तो जितने भी एग्जाम हो रहे हैं जिनमें रीजनिंग आ रही है उन सभी क्वेश्चन में ये प्रश्न आपका जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न दे रखा ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पति है, और ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। यदि जेड स्टार ए डॉलर बी माइनस सी स्टार डी परसेंट ई है तो जेड ई से किस प्रकार संबंधित है। जाएंगे दोस्तों, जो जो आपका प्रश्न दे रखा है आप उसी तरह से इसका फिगर बनाते चलिए। सबसे पहले दे रखा है आपका जेड स्टार ए, तो यहाँ पे जो स्टार का मतलब दे रखा है ए स्टार बी का मतलब है ए बी की बहन है, यानी कि जेड स्टार ए का मतलब होगा जेड जो है वह आपकी ए की बहन है। फीमेल दे रखा है तो उस पर माइनस कर देंगे। अब आगे देखते हैं। फिर दे रखा है ए डॉलर बी, यानी कि ए और डॉलर बी का आपको रिलेशन देखना है। ए डॉलर बी का अर्थ है आपका ए बी का पुत्र है, यानी ए जो है वह आपका बी का पुत्र है। अब ए के ऊपर प्लस आ जाएगा क्योंकि दोस्तों ये आपका मेल दे रखा है। अब पूछा है इसमें बी माइनस सी का अर्थ क्या है। बी माइनस सी का अर्थ होता है आपका, यहाँ पर दे रखा होगा ए माइनस बी का अर्थ दे रखा है ए बी की माता, यानी कि बी माइनस सी का मतलब है बी जो है आपकी वो सी की माता है, यानी कि सी की माता होगी बी आपकी माता हो गई। जब बी जो है वो सी की माता है और ए की भी माता होगी फिर इस हिसाब से, और जेड की भी माता होगी। फिर दे रखा सी स्टार डी, तो अभी हमने देखा था ए स्टार बी का अर्थ आपका ए बी की बहन है, इसी तरह सी स्टार डी का मतलब होगा जो सी है वो आपकी डी की बहन है, यानी कि आपका डी होगा और डी की बहन है आपकी सी। फिर दे रखा आपका डी परसेंट ई, परसेंट का मतलब दे रखा है ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का पति है, इसका मतलब डी परसेंट ई का मतलब होगा कि डी जो है वो ई का पति है, यानी कि ई का पति है। अब डी ई का पति है तो ई क्या होगी लेडी जो होगी और डी आपका मेल होगा। अब पूछा जेड ई से किस प्रकार संबंध है, यानी कि जो जेड दे रखा है वो ई से किस प्रकार संबंधित है। जब दोस्तों यहाँ पर दे रखा जेड जो है वो डी की बहन है, जब डी की बहन है तो ई की क्या लगेगी आपकी, ई की लगेगी आपकी हस्बैंड सिस्टर, क्योंकि दोस्तों डी है ई का हस्बैंड और डी की सिस्टर है जेड। तो उम्मीद करता दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप ब्लड रिलेशनशिप की क्लास चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और ट्रिक के साथ समझाऊंगा, जिससे दोस्तों आपको कभी इसमें दिक्कत ना हो। अगर आप इसकी क्लास चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए दोस्तों कल इसकी क्लास लेके आ जाऊँगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आपका उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी तरह संबंधित हैं जैसे दिए गए सेट की संख्याएं। आपके सामने 2 सेट दे रखे हैं, इन दोनों सेट में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, जो पैटर्न इनमें फॉलो हो रहा होगा उसी तरह से आपको उस ऑप्शन को देखना है जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो काफ़ी ईजी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगर हम 19 और 4 को जोड़ दें तो हमको 23 मिल रहा है,
और 13 और 14 को जोड़ दें तो हमें 27 मिल रहा है। यानी कि स्टार्टिंग की संख्या और लास्ट की संख्या को आपस में जोड़ करके आपको बीच की संख्या मिल रही है। तो ऑप्शन ए देखेंगे 25 और 2 आपके 27 होते हैं, यहाँ पे आपका 26 दे रखा है तो ये आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए 25 और 4 29 होते हैं, यहाँ पे 27 दे रखा है तो ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखिए 25 और 2 27 होते हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 और 4 आपके 29 होते हैं या 26 दे रखा तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। अब अगला प्रश्न है आपका कैलेंडर का है, आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद क्या होगा। यानी कि टुडे दे रखा है आपका फ्राइडे। अब आपसे पूछा है कि 55 दिन बाद क्या होगा। अगर दोस्तों आपने कैलेंडर पर रखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारे कैलेंडर में हर 7 दिन बाद आपका दिन रिपीट होता है। यानी कि अगर आज आपका जैसे मान लीजिए अगर आज आपका शुक्रवार है तो 7 दिन बाद भी आपका शुक्रवार ही होगा। तो यहाँ पे आपके 55 दिन दे रखे हैं, अगर हम 55 में 7 का भाग दे दें तो 7 बार पूरा भाग जाएगा, 49 बचेगा और 6 आपके शेष बचेंगे। यानी कि आपके जो 49 दिन ऐसे होंगे, यानी मान लीजिए अगर आज आपका फ्राइडे है तो 49 दिन बाद भी आपका फ्राइडे ही होगा। अब आपके दिन बचे 6, यानी कि अगर हम फ्राइडे में 6 जोड़ दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। या दोस्तों आप ऐसा कर लीजिए, अगर हम फ्राइडे में से हम 1 माइनस कर दें में तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हम फ्राइडे से अगर फ्राइडे आज दे रखा है, अगर 7 दिन बाद आपका क्या होगा, फ्राइडे ही होगा। अब उसमें से हम 1 कम कर दें तो हमें जो फ्राइडे से पहले आएगा वो दिन आपको मिल जाएगा। यानी कि थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ये सॉल्व भी कर सकते हैं। वैसे मान लीजिए आज आपका फ्राइडे है तो 6 दिन जोड़ दीजिए तो अगला दिन क्या होगा आपका सैटरडे होगा, फिर रविवार, सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो दिन गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो थर्सडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये था, क्या हमारे कैलेंडर में हर 7 दिन बाद आपका दिन रिपीट होता है। तो आप 55 में 7 का भाग दे देंगे तो 55 में 7 का भाग देने के बाद आपको 6 शेष पर बच रहा था। इस शेष जो बचा 6 इसी को आपको इसमें जोड़ना था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका मिरर का है, दर्पण छवि का प्रश्न है आपका। यहाँ पे दे रखा है या आपका जो ए बी जो है आपका दर्पण दे रखा है और आपको इस फिगर का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपको चेक करना है। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको अच्छे से पता होगा प्रतिबिंब बनता जाए उसमें क्या होता है, जो आपके लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है और जो राइट होता है वो आपका लेफ्ट हो जाता है। बस दोस्तों इसका यही कॉन्सेप्ट होता है और प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप इसे देखिए, यह फिगर आपका दे रखा है। तो इस फिगर का मतलब क्या है दोस्तों, इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट इसका लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे की जो चीज़ होगी वो आपके ऊपर पहुंच जाएगी। क्योंकि दोस्तों नीचे की चीज़ जो आपकी ऊपर बनती है, ऊपर की चीज़ जो नीचे बनती है वो होता है आपका जल प्रतिबिंब में। लेकिन ये दे रखा है आपका दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि इसमें सिर्फ लेफ्ट का राइट चेंज होगा, राइट का लेफ्ट में चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 3 दे रखा है, इसमें इसने क्या कर दिया है, इसे ऊपर कर दिया है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों ऑप्शन 1 2 और 4 दे रखे हैं, इसमें ये बिल्कुल सही दे रखा है। अब हम क्या करेंगे वो देखिए। अब आप पकड़िए इस वाले को, इसमें क्या होगा आपका, इसका लेफ्ट दे रखा है वो राइट हो जाएगा और राइट दे रखा है जो आपका लेफ्ट हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है इस हिसाब से। लेकिन ऑप्शन 2 को देखिए, ऑप्शन 2 में क्या करते हैं, इसने बिल्कुल एज इट इज को बना के रख दिया है। यानी कि यहाँ पे देखो इस साइड में भी आपका डार्क है और इस साइड में आपका डार्क दे दिया है। अब ऑप्शन बचा आपका पहला और चौथा। अब पहले और चौथे को चेक कर लीजिए। जो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन दे रखा है ये वाला, इसे देखिए आप, ये वाला जो दे रखा है पहला, इसमें जो डार्क दे रखा है आपका ऊपर साइड में दे रखा है, ऊपर डार्क दे रखा है। जबकि ऑप्शन 4 में देखिए दोस्तों, इसमें जो डार्क जो आपका नीचे पहुंचा दिया है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इस टाइप के प्रश्न में ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए। आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फिगर नहीं बन रहा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाइए, इससे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, दी गई 2 संख्याओं और 2 चिन्हों को आपस में बदलने पर क्रमशः समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान क्या होगा। यानी कि इसने दे रखा है कि मल्टीप्लाई और माइनस को और 4 और 2 को आपस में बदलना है। यानी कि यहाँ पर भी आपको मल्टीप्लाई दिखे वहाँ माइनस करना है और माइनस की जगह पर आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 की जगह 2 करना है और 2 की जगह आपको 4 करना है। कल के ही मॉक टेस्ट में आपको बताया था कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए
तो आप दोस्तों आप प्रश्न को स्किप करना सीखें, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपका बहुत टाइम बर्बाद करता है। अगर आपके पास टाइम बचा हो तो ही प्रश्न को छेड़ें। तो प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। यहाँ पे दे रखिए आपकी 7 माइनस का 5 गुणा 4 प्लस का 8 और डिवाइड बाई 2। तो आपको क्या करना है, माइनस की जगह गुणा करना है, यानी कि यहाँ पे आपका गुणा हो जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस का हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 35 माइनस के 4 प्लस 8 में 2 का भाग देंगे 4 हो जाएगा। तो 35 में से आप माइनस का 8 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। दोबारा समझिए दोस्तों, गलती क्या हुई हमें, 2 का भाग 8 में देंगे 4 मिल जाएगा आपको, और 7 पंजे 35 हो जाएगा। 35 में से आपको माइनस का करना है, यानी कि 35 आएगा। ऑप्शन सी कैसा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में आपका 35 दे रखा है, क्योंकि माइनस का 4 प्लस 7 जीरो हो जाएगा आपका। सेकंड इक्वेशन को चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जब आप माइनस कर देंगे और माइनस के बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, तो 4 प्लस 4 हो जाएगा और 7 या 21 हो जाएगा। एक मिनट रुकिए दोस्तों, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई जब आपको माइनस करना है और माइनस के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 का भाग देंगे 8 में 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस 4, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 में चाहिए तो आपको 4 बचे, यानी कि 4 4 का 16, 16 और 4 आपका 20 हो जाएगा। दोस्तों मिस्टेक कहाँ हो रही है, हम एक बार देख लेते हैं इसे। दोस्तों हमसे एक मिस्टेक हो गई है, हमें इसमें इसके साथ आपको डिजिट भी चेंज करना था, यानी कि माइनस की जगह प्लस करना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आपको माइनस करना है, और 4 की जगह आपको 2 करना है और 2 की जगह आपको 4 करना है। यानी कि यहाँ पर 7 दे रखा है, 7 माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और माइनस के 4 के हम 2 कर देंगे 2 प्लस 8 और डिवाइड बाई 4 कर देंगे। तो 8 में 4 भाग देंगे 2 बार जाएगा, प्लस 7 पंजे 35 और 35 में से माइनस के 2 कर देंगे। तो दोस्तों ये तो आपका कट जाएगा, यानी कि 35 तो आपको स्टार्टिंग में आना ही आना है। अब इसे देख लीजिए, 7 माइनस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 प्लस के 2 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेंगे, 7 माइनस का 24, तो 8 में 4 बार 2 बार जाएगा, तो 7 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 7 माइनस के 6 प्लस का 2 हो जाएगा। 7 तो 9 हो जाएगा, 9 में 6 तो आपके 3 बचेंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है एनालॉगी प्रश्न। दोस्तों प्रश्न देख रखा है आपका, जिस प्रकार से दोस्तों 68 का संबंध 19 के साथ है, उसी तरह आपको उस संख्या को देखना है जिसका संबंध 164 के साथ होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्न को क्या दे रखा है, 68 दे रखा है और यहाँ 19 दे रखा है, यहाँ 164 दे रखा है। आपको क्या करना है दोस्तों, 68 आपकी बड़ी संख्या दे रखी है, यानी इसका मतलब दोस्तों यह है कि हमें 19 से 68 लेके आना है। जिस तरह से हम 19 से 68 लेके आएंगे उसी तरह से हमें उस संख्या को ढूंढना है जिससे हमें 164 का मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 68 दे रखा है, 19 को देखिए, अगर हम 19 में से 2 माइनस कर दें तो आपको 17 मिल जाएगा, और 17 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 68 मिल जाएगा। इसी तरह हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसमें हम 2 माइनस करके उसमें 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 164 का मिल जाए। तो सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, 164 में किसका भाग जा सकता है, तो हम 164 में 4 का भाग देके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 चौका 16 41, यानी कि 41 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 164 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों हमने क्या किया था, जो हमारे 41 मिलेगी वो किसी संख्या में से 2 माइनस करने के बाद मिलेगी, यानी कि अगर हम 43 ले लें तो आपको 43 में 2 माइनस कर देंगे तो आपको 41 मिल जाएगा, और 41 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 164 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन डी आपको नहीं लगाना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इस पे डेली आपके लिए SSC MTS के लिए मॉक टेस्ट लेके आते रहते हैं। दोस्तों यह मॉक टेस्ट आपके सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट जरूर डेली दें।
और यह मॉक टेस्ट दोस्तों आपके लिए डेली सुबह 8 बजे आता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।